अमेरिका में एक जहाज गिरकर तबाह हुआ। ये कोलिजन हुआ जनाब हेलीकॉप्टर और जहाज के माबैन, जिसमें मजमूई तौर पर 64 अफराद जहाज में सवार थे। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर में 3 जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो सवार थे, जो सबके सब अब बताया जा रहा है कि दुनिया से चले गए हैं। इस जहाज के अंदर कपल था, क्या उनका माजी में रिकॉर्ड रहा है। ये हादसा पेश कैसे आया? अमेरिकन एयरलाइन है जिसका जहाज गिरा है, इसने एक नया मुनफरिद के अफसोसनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो रिकॉर्ड क्या, ये भी आपको बताएंगे। एयरपोर्ट की रनवे के करीब हेलीकॉप्टर कैसे आ गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में है। अमेरिका में एक जहाज़ गिरकर वाशिंगटन डीसी में तबाह हुआ। ये कोलिजन हुआ जनाब हेलीकॉप्टर और जहाज़ के माबैन, जिसमें मजमूई तौर पर 64 अफराद जहाज़ में सवार थे। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर में 3 जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो सवार थे, जो सबके सब अब बताया जा रहा है कि दुनिया से चले गए हैं। ये हादसा पेश कैसे आया? अमेरिका में अब तक कितने हादसा हो चुके हैं? और इसके साथ साथ ये जो अमेरिकन एयरलाइन है जिसका जहाज़ गिरा है, जिसको हादसा पेश आया है, इसने एक नया मुनफरिद के अफसोसनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो रिकॉर्ड क्या, ये भी आपको बताएंगे। और साथ में एक सवाल पैदा हुआ कि एयरपोर्ट की रनवे के करीब हेलीकॉप्टर कैसे आ गया। अमेरिका में या दुनिया के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि एयरपोर्ट के पास बड़े ज़्यादा टूरिज़म के हवाले से हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे होते हैं। तो इनका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह फ्लाई करते हैं? और एंड में आपको ये बता देंगे कि इस जहाज़ के अंदर कौन सी एक कपल था जिसके बारे में बताया जा रहा है, कौन सी अहम वो शख्सियात थी, क्या उनका माजी में रिकॉर्ड रहा है। हमने देखा कि साल 2024 का जो एंड था, आखिरी माह था, उसमें बहुत से अफसोसनाक एविएशन इंडस्ट्री से खबरें आई थी, जिनमें जनूबी कोरिया का एक प्लेन, फिर आज़रबाईजान का एक जहाज़, जिसके ऊपर बाद में खबर आई कि रूस की जानिब से कोई मिसाइल से मारा गया था। तो ये अफसोसनाक खबरों से साल का इख्तिताम हुआ था। और जो नया साल है उसका जो पहला मंथ है उसमें भी इस तरह की अफसोसनाक खबरें आई हैं एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। ये जनाब अमेरिकन एयरलाइन का प्लेन जो कैंसस से आ रहा था, वाशिंगटन डीसी बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब पहुँच गया। ये आप वॉइस ऑफ अमेरिका का मैप देख सकते हैं, वो डायरेक्शन बता रहा है जहाज़ की कि जहाज़ की लोकेशन क्या थी। रनवे आपको नज़र आ रही है। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जब जहाज़ लैंडिंग कर रहा होता है, टेक ऑफ करता है दौरान परवाज़, उस प्रोटोकॉल के ही मुताबिक जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने जहाज़ से कहा कि क्या आपको रनवे 33 नज़र आ रही है, जो आखिरी कन्वर्सेशन है पायलट की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। तो उसने बताया जी बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है। उसने कहा फिर आप लैंड कर सकते हैं, अलाउ कर दिया। जैसे उसको अलाउ किया गया, उसने अपनी पोजीशन ली और बिल्कुल रनवे की जानिब, रनवे जो 33 रनवे है उसकी जानिब उसने जरा अपनी अप्रोच जो है वो तेज़ी से बढ़ाना शुरू की। अब जब ये इसके साथ हिट हो रहा है हेलीकॉप्टर, इसकी मजमूई तौर पर जो दूरी है रनवे से वो 2400 फुट है। अब 2400 फुट आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना रह जाता है। इसकी हाइट 400 मीटर है, इसकी स्पीड 250 किलोमीटर है। मतलब कि जब जहाज़ लैंडिंग के करीब होता है तो उसकी स्पीड बहुत आहिस्ता हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया है, लैंडिंग करनी है, उसे रुकना ही है जाके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी जो कन्वर्सेशन है, इससे पता चलता है कि जैसे ही हिट करता है हेलीकॉप्टर जहाज़ को, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही सबसे पहले वहाँ से मैसेज जनरेट करता है कि देखें जनाब ये जहाज़ को क्या हुआ है। अमेरिका में पहली बार ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, माजी में भी हो चुके हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस जो जहाँ पे ये एयरपोर्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी मैप में देख लेते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के। 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अमेरिका की बहुत अहम तनसीबात इसके यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। पेंटागन 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वाइट हाउस 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में है, कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है वो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है। और इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये अमेरिका के एयरपोर्ट में शामिल होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 800 फ़्लाइट्स यहाँ पे डील की जाती हैं। ये सब इस एयरपोर्ट का नहीं है, आप न्यूयॉर्क देख लें, आप अटलांटा एयरपोर्ट देख लें। जो अमेरिका में, दुनिया में मतलब जो बड़े मुल्क हैं जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री बड़ी है, तो वहाँ पे जनाब ये रूटीन है। इवन दुबई भी है, आपका अबू धाबी है, आपका जो बाकी इस तरह की कंट्रीज़ हैं, आपका इवन इस्तांबुल है, वहाँ इसी तरह के अगर आप रनवे देखें तो आपको 1 मिनट के अंदर 2 से 3 जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ पे कुछ जो सवालात उठाए गए हैं कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो रनवे के पास आया कैसे, और कुछ और भी अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि इसी रनवे से कोई 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं, फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं। वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, वो सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर भी होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, बहुत अहम इलाका है आपकी। वहाँ पे जब कोई बड़ी कोई तकरीब हो रही हो, इवन मुझे याद है यूनाइटेड नेशन का जब इजलास होता है तो स्टैटिक हेलीकॉप्टर यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के ऊपर 2 से 3 खड़े होते हैं उस रोड के ऊपर, स्टैटिक एक ही जगह पे। वो 3-3 4-4 घंटे, वो मैं खुद उसको ऑब्जर्व किया, वो जनाब स्टैटिक खड़े रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं। इसी तरह यहाँ भी कोई बड़ी तकरीब हो रही हो
प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई हाईली पावर डेलीगेशन आया हो, तो इस तरह की मामलात में क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। टूरिस्ट जो हेलीकॉप्टर है न्यूयॉर्क में, लंदन में, लंदन आई के अतराफ में एयरपोर्ट वहाँ भी पास है, यहाँ भी आप न्यूयॉर्क की बात देखें तो न्यूयॉर्क जो बिल्कुल मैनहट्टन है वहाँ पे रेडियस की अगर हम बात करें 5-7 किलोमीटर के फासले पे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है। इसी तरह वहाँ पे जो JFK है वो भी इतने फासले पे है, लग्वार्डिया एयरपोर्ट है वो भी इतने फासले पे है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन्होंने मैनेज की होती हैं, एक मखसूस एरिया तक आपको अलाउ होता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। अब ज़रा इस पर आ जाते हैं। अब जनाब अभी तक अफसोसनाक वाक़े में 28 लोग कंफर्म हैं कि अपनी जान से चले गए हैं। 64 जिस तरह मैंने बताया पैसेंजर जहाज़ में और 3 हेलीकॉप्टर में थे। हुकाम ने कहा जी कोई नहीं बच पाएगा। बचेगा क्यों नहीं? फ्रीजिंग टेम्परेचर है दरियाए पोटोमेक जिसके अंदर ये जाकर गिरे हैं दोनों। हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ लिया तो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो इंडोर कर दी गई थी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अमेरिका में। खबरें आ रही हैं हडसन रिवर जो न्यूयॉर्क में है वो मुंजमद हो गया है, नियाग्रा फॉल जो है वो मुंजमद हो गया है कि इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो 30 से 40 मिनट तक तो इस ठंडे पानी में कोई भी ज़िंदा बच नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। अब तो ख़ासा टाइम हो चुका है, तो अब बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। मतलब यही कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से, अब कोई बचेगा नहीं। लेकिन डेड बॉडीज़ जो हैं उनको जितनी करीबी स्टेट्स थी, वर्जीनिया थी, मैरीलैंड थी, साथ वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जो लोग जो मशीनरी थी, उन सब ने जनाब अपनी जो क़ुव्वत है, जो अपनी कह लें कैपेसिटी है, उसको इस्तेमाल करते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन रात भी जारी रखा, जो अब भी जारी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा जी एक तो ये हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ कैसे गया? सेकेंडली, क्या हेलीकॉप्टर को मालूम नहीं था कि सामने इतना बड़ा जहाज़ जिसकी लाइट्स ऑन है, जो वीडियो में भी नज़र आ गया, कैप्चर हुआ डिफरेंट एंगल से, तो उसको कैसे मालूम नहीं पड़ा कि इतना बड़ा जहाज़ है? हेलीकॉप्टर का टाइम था, वो अपनी हाइट को चेंज कर सकता था बड़ी स्पीडली, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता था, लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। अब इस पर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें पता चलेंगी। इस तरह अफसोसनाक वाक़े में रूसी एक कपल जिसके बारे में बताया जा रहा है 90s की दहाई में वो स्केटिंग के आलमी चैम्पियन रह चुके हैं जनाब, वो भी जहाने पानी से गए हैं। बाकी अमेरिका में पहला हादसा नहीं है। साल 2015 में बफलो में एक जहाज़ गिरा था जिसमें 49 लोग, फिर इसी तरह साल 2006 में 49 लोग जान से गए थे एक प्लेन क्रैश में, जिसमें एक जो है सर्वाइव कर गया था एक बंदा। और 2015 वाला बफलो वाला हादसा था उसमें एक शख्स जो नीचे काम कर रहा था वो भी जान से गया था। तो अब इसमें जनाब अमेरिकन एयरलाइन ने जो एक कह लें अफसोसनाक, इसको मैं कहूँगा, जो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी कि दुनिया की सेफ तरीन जो एयर कंपनीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एयरलाइंस कौन कौन सी हैं। तो उसमें जनाब जब हम देखा कि जो सबसे ज़्यादा हादसात हुए हैं वो अमेरिकन एयरलाइन और एयर फ्रांस 11-11 के नंबर के साथ सफ़े अव्वल पे थी, सबसे ऊपर थी। अब जो अमेरिकन एयरलाइन एक और जहाज़ इसका हादसे का शिकार हुआ, किस तरह भी हुआ वो अलग से डिबेट है, लेकिन अब 12 जहाज़ अभी तक अमेरिकन एयरलाइन के गिर चुके हैं। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा जिस एयरलाइन के प्लेन क्रैश किए हैं वो अमेरिकन एयरलाइन बन चुकी है। PIA का 8 जहाज़ अभी तक क्रैश कर चुके हैं। इस अफसोसनाक मतलब वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये अमेरिका में कुछ दिन पहले भी एक विजुअल्स आए थे, जो F-35 एक प्लेन, वो हमने देखा जो मिलिट्री प्लेन था, फाइटर प्लेन था, वो नीचे गिरा। जनूबी कोरिया से अफसोसनाक खबर आई जनाब, जहाँ पर एक पिछले साल भी हमने देखा कि जीजू एयरलाइन का एक जहाज़ गिर गया था जिसमें बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज हुई थी। अब एक जहाज़ को रनवे के ऊपर आग लग गया, 176 लोग उसमें थे, उनको निकाल लिया गया। अब ये उस तरह के हादसात हैं जिस तरह एविएशन में कहा जा रहा है जिद्दत लेके आई जाए, जहाज़ को महफूज बनाया जाए। कुछ तरह के सवालात होते हैं कि तमाम पैसेंजर्स को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता, अगर कोई मामला हो तो वो ऊपर से नीचे जंप कर सकें, बच जाएँ। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि सारी चीज़ें हों भी तो इस तरह के हादसात में आप नहीं बच सकते। डिटैचेबल केबन भी अगर आपका हो, जो अब नई टेक्नोलॉजी जिसकी बात की जा रही है कि जहाज़ को अगर फ़ज़ा में कुछ हो जाता है तो जो केबन जहाँ पे लोग बैठे हैं वो डिटैच हो जाएगा बाकी बॉडीज़ के साथ, और उसको पैराशूट के ज़रिए समंदर पे या लैंड पे जाके इजीली आप उसको लैंड करवा सकते हैं। तो इस तरह की जो इस नोयत के जो हादसात हैं, जिस तरह अज़रबैजान की एयरलाइन के साथ हुआ कि नीचे से मिसाइल ने हिट किया, यूक्रेन की एयरलाइन ईरान ने जिस तरह मिसाइल मार के उसको नीचे गिरा दिया था, इसी तरह जनाब जो ये वाला वाक़या है कि दो जहाज़ आपस में टकरा गए, तो यहाँ तो ये वाली सारी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।